हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट में को मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो चैप्टर कौन सा है? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पहले केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इट इज ब्रांच ऑफ साइंस It is branch of science which deals with the composition, structure and properties of matter। तो किसे डिफाइन करते हैं? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से डिफाइन करते हैं। करेक्ट। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, केमिस्ट्री के फादर कौन है? जनक। देखते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री ए.एल. लैवोइजियर। कौन है? एंटोनी एल लैवोइजियर। ए.एल. लैवोइजियर। ए.एल. लैवोइजियर। राइट। तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हेडिंग करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस हमारे दैनिक जीवन में? फर्स्ट है फर्टिलाइजर के रूप में, सेकेंड कीटनाशक के रूप में, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड। एंड थर्ड है पॉलीमर्स के रूप में, इंपॉर्टेंस है इसका। फोर्थ नंबर दवाओं में उपयोग, मेडिसिन में, ड्रग्स में। फिफ्थ नंबर सॉप या डिटर्जेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है? फर्स्ट फर्टिलाइजर के रूप में, जो कि हम खेतों में उर्वरक के रूप में यूज करते हैं। सेकेंड कीटनाशक के रूप में, जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड। और तीसरा पॉलीमर में। और चौथा ड्रग्स में, जो कि मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। और फिफ्थ है सॉप एंड डिटर्जेंट के रूप में। करेक्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट हो गए बेसिक चीजें। कुछ देखते हैं
हेल्थ केयर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ केयर, वेल नोन एग्जाम्पल फॉर हेल्थ केयर। हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर में कौन सी एग्जाम्पल है? जैसे सिस्प्लेटिन, एक मेडिसिन का नाम है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन क्या है? यह किस में यूज होती है? कैंसर थेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी किसने डिस्कवर किया था? रोजेनबर्ग। किसने किया था? बर्नेट रोजेनबर्ग ने। डिस्कवर्ड बाय बर्नेट रोजेनबर्ग ने। करेक्ट। इसी प्रकार एक टैक्सॉल है, वो भी यूज होती है कैंसर थेरेपी में। दूसरा है एजाइडोथाइमाइडिन। जिसे शॉर्ट फॉर्म में EZT कहते हैं। करेक्ट। एजाइडोथाइमाइडिन क्या करती है? हमको हेल्प इन एड्स ट्रीटमेंट्स। किस में हेल्प करती है? एड्स ट्रीटमेंट में। एड्स ट्रीटमेंट। ये कुछ चीजें हो गई हमारी हेल्थ केयर के रूप में। करेक्ट। जैसे सिस्प्लेटिन हो गई कैंसर थेरेपी में, इसके डिस्कवर किसने किया था? बर्नेट रोजेनबर्ग ने। इसी प्रकार टैक्सॉल है, टैक्सॉल भी कैंसर थेरेपी में यूज की जाती है। दूसरे एजाइडोथाइमाइडिन जो कि एड्स ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। करेक्ट। एड्स ट्रीटमेंट में ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब कुछ देख लेते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कुछ एग्जाम्पल। तो हेडिंग क्या लेंगे? एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इससे कुछ केमिस्ट्री के कहीं फायदे भी हैं तो कहीं नुकसान भी हैं। एक तरफ देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में जैसे एग्जांपल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या करता है? हमारे ओजोन परतों को डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं? CFC। इसका ये क्या कर रहा है? ओजोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिफ्लेक्शन। तो किससे रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिफ्लेक्शन।
ओजोन डिप्लेक्शन। और एग्जाम्पल से हो गया पॉलीथीन, लीडेड पेट्रोल, निम्न चीजें हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंटल को डिग्रेडेशन में खराब कर रही हैं। करेक्ट। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, किस पे रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन डिप्लेक्शन पे। फर्स्ट है पॉलीथीन, सेकेंड, थर्ड है लीडेड पेट्रोल। करेक्ट। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग मैटर को। मैटर क्या है, तो मैटर anything which occupies some space and has some mass is called matter. Correct. Anything which occupies some space and has some mass is called matter. Correct. Second point है, it is made up of small particle. किससे बना है, स्मॉल पार्टिकल। करेक्ट। तो चलिए क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर को। तो मैटर को जनरली दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड है केमिकल क्लासिफिकेशन। लिखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड है केमिकल क्लासिफिकेशन। करेक्ट। तो हम लोग क्या देखें, मैटर को दो प्रकार से क्लासिफाई किया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। सॉलिड, दूसरा लिक्विड, थर्ड गैस को। करेक्ट। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट प्योर सब्सटेंस, और सेकेंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या है, प्योर सब्सटेंस को दो रूपों में बांटा गया है। फर्स्ट है एलिमेंट, सेकेंड है कंपाउंड। करेक्ट। इसी
प्रकार मिक्सचर को भी दो रूपों में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है होमोजेनस, होमो, दूसरा है हेटेरो। करेक्ट। तो ये चीजें वो बेसिक चीजें हमारे मैटर को, मैटर क्या है जिसमें सब स्पेस हो एंड सब मास हो, उसे मैटर कहते हैं। मैटर को दो रूप में क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस है। केमिकल क्लासिफिकेशन में दो रूपों में बांटा गया है, जिसमें प्योर सब्सटेंस और सेकेंड है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को भी दो रूपों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट एलिमेंट एंड कंपाउंड में, और मिक्सचर को होमो और हेटेरोजेनस। करेक्ट। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में कैसे हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस में परिवर्तित करते हैं। तो देखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे परिवर्तित होता है। करेक्ट। तो अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाएं तो उसे क्या कहेंगे, उस क्रिया को क्या कहेंगे? सॉलिड से लिक्विड में जाए तो उसे क्या कहेंगे? और अगर हम लिक्विड से गैस में जाएं तो उसे क्या कहेंगे? क्या आप जानते हैं? तो आइए चलते हैं, बताते हैं। तो अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे उस क्रिया को हम लोग कहेंगे मेल्टिंग। मेल्टिंग। करेक्ट। सॉलिड है, जैसे आइस है, क्यूब है, जैसे नमक हो गया, नमक को हम पानी में घोलेंगे तो क्या होगा? मेल्ट होगा, उसमें घुल जाएगा। करेक्ट। और लिक्विड से अगर गैस में जाए तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, वेपराइजेशन की क्रिया। और लिक्विड को हम लोग हाई डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वेपर हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। करेक्ट। अगर हम वही क्रिया दोबारा पुनः लिक्विड से गैस से लिक्विड में आए तो उस क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? कंडेंसेशन की क्रिया कहेंगे। कंडेंसेशन क्रिया कहेंगे। करेक्ट। हाई टेम्परेचर में जब उबाल मार रहा हो उसे हम ठंडा करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? कंडेंसेशन की क्रिया कहेंगे। अब लिक्विड से अगर हम लोग सॉलिड में आए तो उसे क्या कहेंगे? फ्रीजिंग की क्रिया कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। अगर हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाना चाहें तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम सब्लिमेशन की क्रिया कहेंगे। सब्लिमेशन क्रिया। करेक्ट। और हम गैस से अगर सॉलिड में आए तो उसे क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन क्रिया कहेंगे। डिकम्पोजिशन क्रिया कहेंगे। करेक्ट। एक सारे हो गए हमारे रूप परिवर्तन में कि सॉलिड किस में बदलता है? लिक्विड में अगर बदलेगा तो उसे क्या कहेंगे? मेल्टिंग की क्रिया कहेंगे। लिक्विड से अगर गैस में परिवर्तित होगा तो उस क्रिया को वेपराइजेशन की क्रिया कहेंगे। अगर वही क्रिया पुनः वापस दोबारा की जाए, गैस से जैसे लिक्विड में आए तो हम उसे कंडेंसेशन की क्रिया कहेंगे। और लिक्विड से अगर सॉलिड में जाए तो उसे फ्रीजिंग कहेंगे। अगर हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाए तो उसे सब्लिमेशन की क्रिया कहेंगे। अगर गैस से सॉलिड में आए तो उसे डिकम्पोजिशन की क्रिया कहेंगे। करेक्ट।
डिकम्पोजिशन क्या कहेंगे, करेक्ट। तो आइए देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में। हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा, दो सब्सटेंस पढ़े जो दो प्रकार से डिवाइड किए गए, फर्स्ट प्योर सब्सटेंस और दूसरा सेकेंड मिक्सचर। तो आइए प्योर सब्सटेंस को देखते हैं। हेडिंग डालेंगे प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस को दो रूप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एलिमेंट, एलिमेंट, सेकेंड है कंपाउंड, कंपाउंड। एलिमेंट किन्हें कहेंगे हम, जो एटम से बने हों, इससे एटम से, उन्हें क्या कहेंगे, एलिमेंट। और कंपाउंड कहेंगे जो मॉलिक्यूल से हो, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल से बने हो, उसे कंपाउंड कहेंगे। अब इसको जैसे डिफाइन करना हो हमको, इसका निकालना हो, तो इसे कैसे, इसका वेट कैसे निकालेंगे, तो एटॉमिक वेट से निकालेंगे। एटॉमिक वेट से। और मॉलिक्यूल को कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से, मॉलिक्यूलर वेट, करेक्ट। ये किया है। तो आइए देखते हैं एटम और मॉलिक्यूल होते क्या हैं। हेडिंग डालेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल में अंतर। एटम और मॉलिक्यूल, एक तरफ एटम डालेंगे, दूसरी तरफ मॉलिक्यूल। एटम एक तरफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, दैट इज एटम। क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, उसे क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। और अगर हम मॉलिक्यूल को देखते हैं, मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, मोर देन वन एटम, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है टू टाइप्स, मॉलिक्यूल है टू टाइप्स या कैन बी टू टाइप्स। मॉलिक्यूल कैन बी टू टाइप्स। तो कौन कौन से हैं, एक होमोजेनस, दूसरा हेटेरोजेनस। एक होमो, दूसरा हेटेरो, करेक्ट। हेटेरो, हेटेरोजेनस, करेक्ट। हेटेरोजेनस मॉलिक्यूल। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या है, जिसमें वन एटम हो। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, कार्बन, हीलियम, मैग्नीशियम, इट्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। और मॉलिक्यूल में क्या कहेंगे, मोर देन वन एटम, करेक्ट, मोर देन वन एटम। तो जैसे होमोजेनस में देखते हैं, होमोजेनस में क्या है,
एग्जाम्पल में पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसका होमो का, होमोजेनस का। सिमिलर या सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल लिखेंगे। सिमिलर या सेम टाइप प्रेजेंट ऑन सेम टाइप ऑफ एटम present in molecule करेक्ट। होमोजेनस क्या है? सिमिलर या सेम टाइम ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल जैसे O3 हो गया, कार्बन 16 हो गया और सल्फर 6 हो गया। करेक्ट। हेटेरोजेनस मिक्सचर को क्या कहेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम present in molecule। different type of atom present in molecule। एग्जाम्पल जैसे H2SO4 NH3 CO2 HCl। करेक्ट। ये हो गए हमारे एटम और मॉलिक्यूल में अंदर। करेक्ट। तो आइए समझते हैं अगले हेडिंग एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी को देखेंगे हम लोग। देखेंगे एटॉमिसिटी क्या है, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, कैसे हेडिंग डालेंगे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी में क्या करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। क्या लिखेंगे डिफिनेशन में? नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो जैसे एग्जांपल में सल्फर 6 हो गया, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 6 एटॉमिसिटी। कितना होगा? 6 हो गया। जैसे कार्बन 16 हो गया, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 16 होगी। जैसे नाइट्रोजन 14 हो गया, नाइट्रोजन 7, इसकी कितनी होगी एटॉमिसिटी? 7। तो इस प्रकार हम लोग इस एटॉमिसिटी को डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, जितने एटम होंगे उतनी हमारी एटॉमिसिटी होगी। करेक्ट। एग्जाम्पल जैसे अब एटम में हो गया, मॉलिक्यूल में देखते हैं। जैसे PH3 हो गया, इसमें कितना एटॉमिसिटी होगा? फास्फोरस का 1 प्लस हाइड्रोजन का 3 कितना होगा? 4। इससे हो गया H2SO4, हाइड्रोजन के 2 अणु, सल्फर के 1 अणु, ऑक्सीजन के 4 अणु, इक्वल कितना हुआ? 4 1
+2 कितना हुआ 7, इसकी एटॉमिसिटी 7 हुई, करेक्ट। तो ये हो गया एटम के, एक मॉलिक्यूल के। ये एग्जांपल किसके हुए, एटम के। ये किसके हुए, मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल में कैसे एटॉमिसिटी निकालेंगे, मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी, करेक्ट। एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। जितने हमारे एटम होंगे उतनी हमारी एटॉमिसिटी होगी, और जितने हमारे मॉलिक्यूल होंगे उतने ही, जितने मॉलिक्यूल में एटम होंगे उतने हमारी एटॉमिसिटी होगी, करेक्ट। अगर हम एटम से मॉलिक्यूल में जाएं, एटम से मॉलिक्यूल में जाएं, उसकी एटॉमिसिटी कैसे निकालेंगे, अगर हम मॉलिक्यूल से एटम में परिवर्तित करें तो कैसे करेंगे, हम लोग किसका गुणा करेंगे, एटॉमिसिटी का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या निकल आएगा, एटम निकल आएगा। अगर यदि एटम से हम लोग मॉलिक्यूल में आए तो किसका तो हमें भाग करना पड़ेगा, एटॉमिसिटी का भाग कर देंगे, करेक्ट, डिवीजन कर देंगे, मतलब भाग कर देंगे तो हमको एटम से मॉलिक्यूल मिल जाएगा, करेक्ट। जैसे क्वेश्चन फॉर्म देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन जैसे 2 molecule of H2SO4, 2 molecule of H2SO4 has atom of hydrogen, sulfur, ऑक्सीजन। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, लिखा है 2 molecule of H2SO4 है एटम ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो किस में जाना है हमको, मॉलिक्यूल से एटम में। तो मॉलिक्यूल से एटम में जाने के लिए हमने क्या किया है, मॉलिक्यूल से एटम। तो मॉलिक्यूल से एटम में जाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु। तो 2 हाइड्रोजन कितने, 2 अणु। तो मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। कितना हुआ, 4 एटम। कितना हुआ, 4 एटम। सल्फर कितने अणु हैं, 1 अणु। सल्फर के 1 एटम। सल्फर कितने मॉलिक्यूल, 1। मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। कितना हुआ, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 एटम। कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। कितना हुआ, 8। तो इस प्रकार हम एटॉमिसिटी को निकाल लेंगे। हमें जैसे मॉलिक्यूल दिया है तो उसके एटम में पूछना है, हम उसको मल्टीप्लाई करके एटम में निकाल लेंगे। जैसे एटम दिया है, मॉलिक्यूल पूछा है तो उसकी भाग करके हम लोग मॉलिक्यूल में परिवर्तित कर लेंगे, करेक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
तो लिखते हैं फिर निकालें सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। इसमें किसको डिफाइन करेंगे, किसको जानेंगे, इलेक्ट्रॉन को, सिंबल इसी तरह से आते हैं, प्रोटॉन को इसी तरह से आते हैं, और न्यूट्रॉन को आते हैं। करेक्ट। तो इस ये हो गया कि क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इनके इन पार्टिकल्स के हम क्या देखेंगे, एब्सोल्यूट मास या एग्जैक्ट मास को निकालेंगे, क्या है रिलेटिव मास क्या है, चार्ज क्या है और रिलेटिव चार्ज क्या है। तो कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसे याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमको न्यूमेरिकल में मदद करेगा। करेक्ट। तो चलिए लिखते हैं, कोष्टक बनाइए, पहले पार्टिकल लिखिए, पार्टिकल, उसके बाद एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट मास या एग्जैक्ट मास, या एग्जैक्ट मास, उसके बाद रिलेटिव मास, रिलेटिव मास, उसके बाद चार्ज, फिर रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज। इस प्रकार हम लोग देखेंगे, इसको याद करना पड़ेगा, बहुत सरल है, याद करवाएंगे, ध्यान से देखिए। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट नंबर किसका, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की घात -24, सॉरी कितना होता है, 31, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। करेक्ट। इसको यदि हम ग्राम में बदलें तो 9.1 इंटू 10 की घात, अब 10 की घात -27 ग्राम। करेक्ट। अगर रिलेटिव मास देखें तो 1/1837 AMU, अप्रोक्सीमेटली 0 AMU, 0 AMU। चार्ज देखें तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। करेक्ट। और रिलेटिव चार्ज देखें तो -1। तो क्या देखें हम इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अगर हम इसको ग्राम में देखेंगे तो 9.1 इंटू 10 की पावर -27 ग्राम। और इसके रिलेटिव मास को देखें अगर 1/1837 AMU। AMU को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, फुल फॉर्म इसका, तो अप्रॉक्स 0 AMU भी कहते हैं। और चार्ज इसका क्या है, -1.6 इंटू 1/-1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। और रिलेटिव चार्ज कितना होगा, -1 होगा। करेक्ट। दूसरे पार्टिकल की देखते हैं, प्रोटॉन की। प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं,
P से इसका एग्जैक्ट मास कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 के किलोग्राम 27 किलोग्राम। अगर इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसका रिलेटिव मास कितना होगा 1 AMU। और चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। रिलेटिव चार्ज कितना होगा +1। ये भी प्लास्टिक रहेगा, करेक्ट। क्या देखें हम लोग प्रोटॉन में, प्रोटॉन को P से प्लस करते हैं। रिलेटिव मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ग्राम में इसे चेंज करते हैं तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसका रिलेटिव मास देखे तो 1 AMU। और चार्ज देखे तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 ग्राम। और रिलेटिव चार्ज देखे तो +1, करेक्ट। अब देखते हैं अगले पार्टिकल को, थर्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किससे प्लस करते हैं यंग से। तो इसका कितना होता है एग्जैक्ट मास एब्सोल्यूट मास। इसका एग्जैक्ट मास एब्सोल्यूट मास प्रोटॉन के बराबर होता है, जितना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ग्राम में भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, करेक्ट। इसका सेम होता है। रिलेटिव मास देखिएगा तो रिलेटिव मास भी सेम होता है 1 AMU। इसका चार्ज क्या होता है 0 होता है। इसका चार्ज 0 या न्यूट्रल है। रिलेटिव चार्ज कितना होगा वो भी 0 होगा, करेक्ट। ये है पार्टिकल के एब्सोल्यूट मास, रिलेटिव मास। फिर से एक बार दोहराते हैं हम लोग। हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का कितना है, इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसका रिलेटिव मास कितना है 1/1837 AMU। AMU को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और इसको एप्रॉक्स 0 AMU भी कहते हैं। और चार्ज कितना होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और रिलेटिव चार्ज कितना होगा -1, करेक्ट। अब प्रोटॉन को देखें अगर तो प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसे ग्राम में चले गए तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और रिलेटिव मास देखे तो 1 AMU। और चार्ज देखे तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और रिलेटिव चार्ज देखे तो +1। और थर्ड नंबर न्यूट्रॉन को देखे तो न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से प्लस करते हैं। तो न्यूट्रॉन का भी एब्सोल्यूट मास, एग्जैक्ट मास प्रोटॉन के इक्वल होता है। जितना प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम किलोग्राम। और ग्राम में चले गए तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। रिलेटिव मास 1 AMU। चार्ज कितना 0 या न्यूट्रल कहेंगे। और रिलेटिव चार्ज भी 0, करेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करेंगे हम लोग। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, मास ऑफ न्यूट्रॉन
मास ऑफ न्यूट्रॉन को किससे प्रोसेस करेंगे? Mn से। मास ऑफ न्यूट्रॉन को Mn से, करेक्ट। इक्वल होता है किसके? मास ऑफ प्रोटॉन के। किसके इक्वल होता है? मास ऑफ प्रोटॉन। इसको क्या लिखेंगे? Mp से व्यस्त करेंगे, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्स 1/1837, या मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास लिखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? इसको Me से प्रदर्शित करते हैं, किसके बराबर है? 1/1837, या मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, करेक्ट। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इन एन एटम mass of neutron approx mass of proton more than mass of electron, करेक्ट। क्या कहेंगे? मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसे ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखा रहेगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन मोर देन मास ऑफ प्रोटॉन मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। is given option और ये क्या है? इन जनरल, करेक्ट। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, करेक्ट। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं, नोट्स करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चार्ज कॉज ए केमिकल रिएक्शन, किस लॉ को फॉलो करता है? फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, करेक्ट। ये हुए। एक पॉइंट और नोट करते हैं। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन चार्ज कॉज न्यूक्लियर रिएक्शन,
न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। करेक्ट। क्या करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन चार्ज न्यूक्लियर रिएक्शन। पांच सोच लिख लेते हैं। क्या लिखे थे हम लोग, लिखे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चार्ज कोल्ड, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किस लॉ को फॉलो करता है, फॉलो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। करेक्ट। एक पॉइंट और नोट करिए, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन चार्ज causes न्यूक्लियर रिएक्शन। करेक्ट। इसे क्या कहेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे ताकि क्या लिखे हमने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चार्ज causes न्यूक्लियर रिएक्शन। ये किस रूल को फॉलो नहीं करता, डू नॉट फॉलो कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किस रूल को फॉलो नहीं करता, किस लॉ को फॉलो नहीं करता, डू नॉट फॉलो कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। करेक्ट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहेंगे हम लोग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। करेक्ट। न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। तो ये हो गए हमको हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब आगे चलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर या मास नंबर पे। करेक्ट। हेडिंग डालेंगे एटॉमिक नंबर या मास नंबर। एटॉमिक नंबर या
या मास नंबर। एटॉमिक नंबर या मास नंबर। तो इसमें एटॉमिक नंबर को क्या कहेंगे, तो लिखेंगे पहले एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, जेड से। एटॉमिक नंबर को जेड से देते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या किसे कहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, इसे कहेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, करेक्ट। तो अब मास नंबर किसे कहेंगे, मास नंबर किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से। इसे क्या कहेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या कहेंगे इसको, इक्वल न्यूक्लियॉन्स, इक्वल न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स। क्या होता है, प्रेजेंट इन एटम, प्रेजेंट इन एटम, करेक्ट। अब इसको हम लोग देखेंगे, जैसे केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में रहेंगे और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चारों तरफ ऑर्बिट के चक्कर लगाएंगे, चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, करेक्ट। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, एटॉमिक नंबर या मास नंबर, एटॉमिक नंबर मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या करेंगे, ऑलवेज इंटीग्रल या होल नंबर फंक्शन नॉट पॉसिबल, फंक्शन नॉट पॉसिबल, करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे क्या कहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम, करेक्ट। प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं और मास नंबर किसे कहेंगे, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसमें होता है और इक्वल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एटम, करेक्ट। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, करेक्ट। और एटॉमिक नंबर मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑलवेज ए इंटीग्रल फंक्शन नॉट पॉसिबल, करेक्ट। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एटम को हम लोग देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, करेक्ट। तो किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए जैसे एक एटम को मैं मान लीजिए एक्स, एक एटम होता है, करेक्ट। मास नंबर को ऑलवेज सुपरस्क्रिप्ट रखेंगे हम लोग, मास नंबर को ऑलवेज सुपरस्क्रिप्ट लिखेंगे, सुपरस्क्रिप्ट, और एटॉमिक नंबर को ऑलवेज बिलो, मास नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से, करेक्ट। ये क्या है, मास नंबर, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, करेक्ट। एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे लिखेंगे और मास नंबर को हमेशा ऊपर लिखेंगे। मास नंबर को ए से प्रदर्शित करेंगे, एटॉमिक नंबर को जेड से प्रदर्शित करेंगे, ये क्या है, सिंबल ऑफ एटम, करेक्ट। अब इसमें देखते हैं कैसे कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, किस किस प्रकार से लिख सकते हैं एटम को। ये कोई एटम है, इसमें कभी मास नंबर इस तरफ लिख देंगे, एटॉमिक नंबर इस तरफ लिख देंगे, और या इस तरफ लिख देंगे, या इस तरफ लिख देंगे, या दोनों सेम साइड लिख देंगे, या लिख देंगे और ये क्या है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। इस प्रकार हम इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये क्या है, करेक्ट है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, और इसको किस प्रकार हम लोग नहीं लिख सकते, देखिए कभी एटम के एटॉमिक नंबर को ऊपर नहीं लिख सकते और मास नंबर को नीचे नहीं लिख सकते। ना कभी, ये क्या है, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट। तो हम लोग हमेशा मास नंबर को ऊपर रखेंगे और एटॉमिक नंबर को नीचे रखेंगे। मास नंबर को ए से दर्शाएंगे, एटॉमिक नंबर को जेड से दर्शाएंगे, करेक्ट। जैसे देखिए ए है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं हमेशा एटम को, और इस प्रकार नहीं लिख सकते। कभी हम एटॉमिक नंबर को ऊपर नहीं लिख सकते, ना मास नंबर को नीचे लिख सकते हैं। हमेशा हम मास नंबर को ऊपर लिखेंगे और एटॉमिक नंबर को नीचे लिखेंगे, करेक्ट।
जैसे देखिए ये एटम का सिंबल है, ये क्या है मास नंबर, ये क्या है एटॉमिक नंबर, करेक्ट। इसको लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल मास नंबर, एटॉमिक नंबर, करेक्ट। मास नंबर, मास नंबर, ओह सॉरी, हमेशा किसे लिखेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और क्या लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को डिफाइन करेंगे मास नंबर प्लस एटॉमिक नंबर, तो निकालेंगे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, माइनस कर देंगे, करेक्ट। यहां पे लिख देते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्या निकल आएगा समझे न्यूट्रॉन निकल आएगा। तो चलिए एग्जाम क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन लिखते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया 7, क्या होगा एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना होगा 14, इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होगा, तो इसका प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन इक्वल एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है 7, और न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन क्या कहे हैं न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर क्या है 14 है माइनस और कितना है एटॉमिक नंबर कितना है 7, माइनस करने कितना आएगा 7, करेक्ट। हमारा आंसर हो गया 7, करेक्ट। अब आइए ऐसे ही कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, मास नंबर 16, क्या होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे, क्या होगा प्रोटॉन इसका कितना होगा, प्रोटॉन ऑक्सीजन का 8 होगा और न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना है 16 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 8 इक्वल 8, करेक्ट। ये हो गए 2 क्वेश्चन। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़े, अब इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या देखेंगे हम लोग एटम को, एटम 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 को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक चार्ज एटम, एक अनचार्ज एटम या न्यूट्रल। देखते हैं पहले चार्ज या अनचार्ज, ये क्या है अनचार्ज एटम,
अनचार्ज या न्यूट्रल, करेक्ट। और दूसरा क्या है, चार्ज एटम, चार्ज एटम, करेक्ट। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। अनचार्ज एटम में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, करेक्ट। क्वेश्चन बंद कर लेंगे इसको। क्या कर रहा है, अनचार्ज एटम या न्यूट्रल एटम वो तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन 8 और 16, तो इसमें क्या है, एक अनचार्ज एटम है। इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या कहेंगे, प्रोटॉन कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, 8 हो जाएगा। पर न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं तब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है, 16, एटॉमिक नंबर कितना है, 8 इक्वल 8। इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना है, 8, तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कितना, 8, करेक्ट। ये हो गए हमारा इलेक्ट्रॉन का अनचार्ज एटम का एग्जाम्पल। अनचार्ज एटम कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 और मास नंबर ऑक्सीजन का मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8, और इसका प्रोटॉन निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। न्यूट्रॉन 16 माइनस 8, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8, करेक्ट। अब हम लोग चार्ज एटम के बारे में बात करेंगे। तो चार्ज में 2 प्रकार के एटम आते हैं, करेक्ट। कौन कौन से, एक केटायनिक, एक एनायनिक, दूसरा एनायनिक। हेडिंग डालेंगे, एक केटायनिक होता है और दूसरा एनायनिक। केटायन को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्लस से। एनायन को किससे प्रदर्शित करते हैं, माइनस से। तो क्या लिखेंगे इसको, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम पॉइंट डालेंगे, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। इसे क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। इससे कम होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल प्रोटॉन माइनस चार्ज, करेक्ट। इसमें क्या लिखेंगे नाम में, ये क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज एटम। इसमें क्या होता है, फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल प्रोटॉन प्लस चार्ज, करेक्ट। तो हम लोग क्या पढ़े,
अभी तक एटम को दो रूप में डिवाइड किया गया, एक अनचार्ज एटम में, एक चार्ज एटम में। अनचार्ज में हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो जैसे हम एग्जांपल पे समझे, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 8 और मास नंबर 16। तो हम लोग प्रोटॉन निकाले, न्यूट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 8 आया, न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 आया, इलेक्ट्रॉन भी 8 आया। जैसे चार्ज एटम में चले, चार्ज एटम को दो रूपों में डिवाइड किया गया, एक केटायनिक, सेकंड एनायनिक। तो केटायनिक को पॉजिटिव चार्ज एटम कहते हैं और फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें लॉस करने की टेंडेंसी होती है। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, किससे कम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल प्रोटॉन माइनस चार्ज, करेक्ट। एनायनिक में ये नेगेटिव चार्ज एटम होता है, फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, किससे ज्यादा होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होता है, करेक्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल प्रोटॉन प्लस चार्ज, करेक्ट। एक चीज हम लोग समझे कि जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज देगा तो उसको माइनस कर देंगे, जब नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे प्लस कर देंगे, करेक्ट। ये चीज हो गया। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन का ही देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा, मास नंबर 16, कितने का चार्ज लगा दे, +2 का, एग्जाम्पल, करेक्ट। तो इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या होगा, एटॉमिक नंबर कितना है 8, प्रोटॉन हो जाएगा, और मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल 8। इलेक्ट्रॉन क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन कहा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल प्रोटॉन माइनस चार्ज। मतलब पहले प्रोटॉन कितना है 8 है, क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या किसका माइनस करेंगे, चार्ज का। तो कितना चार्ज है +2 का माइनस कर देंगे, इक्वल कितना आएगा 6 आएगा। आंसर करेक्ट। ऐसे ही एग्जांपल लेके देखते हैं, इसी का देख लेते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, निगेटिव चार्ज को कर देते हैं, करेक्ट। अब इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो इसका देखेंगे तो हम लोग, तो प्रोटॉन कितना होगा 8 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन क्या होगा 16 माइनस 8 इक्वल 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, प्रोटॉन प्लस चार्ज के। प्रोटॉन कितना है 8 प्लस चार्ज कितना है -2, तो क्या लिखेंगे 2 इक्वल 10, हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग क्या समझे, कीटाणु एनायन के बारे में। कीटाणु किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल प्रोटॉन माइनस चार्ज। और एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होगा, प्रोटॉन प्लस चार्ज, करेक्ट। क्रिस्टल फॉर्मेट समझते हैं। क्रिस्टल फॉर्मेट समझेंगे तो अगर क्रिस्टल लिखेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन
in LU 71 और 175 respectively are करेक्ट। क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन LU 71 और मास नंबर 175 respectively are। इसका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालिए, तो इसको निकालते हैं LU 71 और कितना मास नंबर कितना निकला 175। क्या कर रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकाल। तो प्रोटॉन को क्या हम कहते हैं, प्रोटॉन को जितना एटॉमिक नंबर होगा उसका इक्वल प्रोटॉन होगा। एटॉमिक नंबर कितना 71। न्यूट्रॉन को क्या कहे हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना 175 माइनस एटॉमिक नंबर कितना 71, माइनस कर देंगे कितना आएगा, 5 में 1 गया 4 आया, 7 में 7 गया 0 और 104 आया। इलेक्ट्रॉन को क्या बोले हैं, ये अनचार्ज एटम है। अनचार्ज एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना है 71 आ गया आंसर। करेक्ट। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अब चार्ज एटम में केटायन देखते हैं केटायन पॉजिटिव चार्ज एटम, इसी को देख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं। LU 71 175 प्लस 2, इसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालें, कैसे निकलेगा देखते हैं। तो प्रोटॉन को कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन क्या कहें, एटॉमिक नंबर कितना है 71, और न्यूट्रॉन क्या कहें, मास नंबर 175 माइनस एटॉमिक नंबर 71। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कहें, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन माइनस चार्ज। प्रोटॉन कितना है 71 माइनस चार्ज कितना है 2 इक्वल 69 आंसर। करेक्ट। ये हो। अब इसी में निगेटिव चार्ज वाले देख लेते हैं। निगेटिव चार्ज एटम LU 71 175 माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्रोटॉन कितना है, एटॉमिक नंबर 71, न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 175 माइनस 71, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन प्लस 2 इक्वल 73। क्या बोले हम लोग, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस कर देंगे, निगेटिव चार्ज एटम होगा तो उसे प्लस कर देंगे। करेक्ट। ये हमारा डिफाइन क्वेश्चन। ये को क्वेश्चन फॉर्म में समझ लेते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड mass number, atomic number and mass number of an element m are 25 and 52 respectively the number of electron in
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in m+2 ion are respectively करेक्ट। इसको हल करेंगे। क्या दे रहा है? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एलिमेंट्स यम। क्या एलिमेंट क्या है? यम है। मास नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? 25। मास नंबर 52। रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। करेक्ट। और कितना टाइम दिया है? +2। तो निकालेंगे प्रोटॉन इक्वल एटॉमिक नंबर कितना है? 25। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन क्या है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है? 52 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 2 में से 5 नहीं घटेगा, एक हाथ से ले लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 5 गया 7 और यहाँ बचा 4 में से 2 आए 27 आया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का रहा है। इलेक्ट्रॉन को कितना होता है? प्रोटॉन एटाइन है, माइनस हो जाएगा। प्रोटॉन 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 23 आंसर। करेक्ट। ये हो गया क्वेश्चन फॉर्म में। करेक्ट। अब लोग हम पढ़ेंगे आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? वही डाले आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स क्या है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। लिखते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। करेक्ट। या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यह दूसरी कोई बात आप लिखिए। हम सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। करेक्ट। ये क्या हो गया? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या लिख लेंगे एग्जाम्पल में? हाइड्रोजन 1 ड्यूटेरियम 1s2 और ट्राइटियम 1s3। क्या कह रहा है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। और मास नंबर क्या है? डिफरेंट। करेक्ट। इसे क्या कहेंगे हम लोग? हाइड्रोजन। इसे क्या कहेंगे? ड्यूटेरियम। इसे क्या कहेंगे? ट्राइटियम। करेक्ट।
ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन। तो इसका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, करेक्ट। इसका प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1, न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 1 - 1 इक्वल 0। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन 1। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन कितना है 1, न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 2 - 1 इक्वल 1। इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन इक्वल प्रोटॉन, तो 1। ट्राइटियम में देखते हैं, ट्राइटियम का प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1, और न्यूट्रॉन कितना होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना 3 - 1 इक्वल 2। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इक्वल प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है 1, करेक्ट। तो ये देखते हैं हम लोग, तो ये क्या है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट। हाइड्रोजन क्या है, ओनली एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ओनली एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, नॉट लिखिए, ओनली एलिमेंट इन periodic table which do not have neutrons, which do not have, क्या नहीं होगा, न्यूट्रॉन, करेक्ट। Only one element in periodic table which do not have neutron. हाइड्रोजन एक periodic table में ऐसा तत्व है जो कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, ओनली अकेला, करेक्ट। ये हो गए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के, कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0 होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ओनली फर्स्ट इन पीरियोडिक टेबल which do not have neutron, करेक्ट। अब हेडिंग करते हैं आइसोबार। आइसोबार को देखते हैं। आइसोबार हेडिंग आ रही है, आइसोबार। आइसोबार में क्या देखेंगे हम लोग, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो क्या देखेंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या मास नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आइसोबार क्या कर रहा है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या मास नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, करेक्ट। तो एग्जांपल द्वारा समझते हैं इसको। एग्जांपल क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम क्या है,
एटॉमिक नंबर 20, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना 19 और एटॉमिक नंबर वो मास नंबर 14। कैल्शियम कितना है 20, मास नंबर 40। ये क्या है आइसोबार्स। ऐसे ही देखते हैं कार्बन में कितना एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14। नाइट्रोजन के 7, मास नंबर 14। ये क्या है आइसोबार है। करेक्ट। एग्जाम्पल है सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, मतलब मास नंबर इनकी क्या है सेम है, निकालने पर न्यूक्लियॉन सेम और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। कर आइसोबार्स के लिए दूसरी हेडिंग डालते हैं, क्या डालेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन। अब आइसो इलेक्ट्रॉन में क्या देखेंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या कहेंगे, जैसे एक ऑक्सीजन का हम लेते हैं +2, क्या हुआ +2, प्लस नहीं -2 लेते हैं एग्जाम्पल में -2, और एक फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या होता है प्रोटॉन, जब एनायनिक है प्लस हो जाएगा, प्रोटॉन कितना होगा ऑक्सीजन का 8 + 2 10 हो जाएगा। करेक्ट, 8 + 2। अब फ्लोरीन का कितना होता है प्रोटॉन, फ्लोरीन का 9। ये भी एनायनिक है, ये क्या हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा, +1 = 10। क्या है सेम इलेक्ट्रॉन सेम हो उसे क्या कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन, दैट इज सेम। करेक्ट। और एक चीज समझते हैं आइसोटोन्स क्या है, तो आइसोटोन्स तो आइसोटोन्स वहां है जिसका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, लिखेंगे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसको एग्जांपल के बेस पे समझते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे कार्बन ले लें, एक ऑक्सीजन ले लें, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14, ऑक्सीजन का 8 ले लें और मास नंबर 16। तो इसका न्यूट्रॉन कितना होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 8, और इसका मास नंबर 16 - 8 = 18। क्या है न्यूट्रॉन सेम। इसे क्या कहते हैं, इन दोनों आइसोटोन है, कार्बन और ऑक्सीजन आइसोटोन है। करेक्ट। तब आज का लास्ट पॉइंट वो देखते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में तो आम कहते हैं, मगर उसका फुल फॉर्म है एवरेज एटॉमिक मास। शॉर्ट फॉर्म क्या है आम, तो उसको देख लेते हैं।
एवरेज एटॉमिक मास, फिर डालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ये क्या है, इसे किसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड फॉर आइसोटॉप्स डिफाइन करते हैं इसको, करेक्ट। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, डिपेंड ऑन percentage abundance depends on percentage abundance या relative abundance या relative abundance of isotopes in universe, abundance of isotopes in universe। क्या कह रहा है, डिपेंड्स ऑन परसेंटेज अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स इन यूनिवर्स, करेक्ट। इसमें क्या देखेंगे, इसका पहले सूत्र लिखते हैं, क्या है, एवरेज एटॉमिक मास, शॉर्ट फॉर्म एएम, ध्यान दें, एएम, करेक्ट। इसको क्या लिखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ion elements having isotopes equal isotopes into percentage abundance upon 100, करेक्ट। ये इसका सूत्र हो गया, परसेंटेज अबंडेंस, ओके। ये है एवरेज एटॉमिक मास। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, परसेंटेज एवरेज एटॉमिक मास का। क्वेश्चन क्या है, B has two isotopes, B19 परसेंटेज कितना है, 90%, एंड B11 इसका परसेंटेज कितना है, 20%। The atomic mass of B is करेक्ट।
तो देखते हैं बी को। बी की 2 परसेंटेज अवेंडेंस है, एक बी 19, एक बी 11। परसेंटेज कितना है बी 19 के 90%, बी 11 कितना परसेंट है 20%। करेक्ट। इसका एवरेज एटॉमिक मास देखते हैं। एवरेज एटॉमिक मास एएम देखेंगे तो कितना है 19 इंटू 19 इंटू 19 क्या डिफाइन करेंगे आइसोटोप ऑफ मास इंटू परसेंटेज अवेंडेंस प्लस आइसोटोप ऑफ मास इंटू परसेंटेज अवेंडेंस अपॉन 100। और 19 से 19 करेंगे मल्टीप्लाई कितना होगा 9 9 81, 9 1 का 9, 9 17, 1 9 9 1 1 16 30 161। राइट। तो 30 161 प्लस 11 इंटू 20 तो 200 220 अपॉन 100 इक्वल 1 6 प्लस 2 8 3 2 5 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 5 पॉइंट कितना होगा 5.81%।